आज का सबसे बड़ा खबर, पकड़ा गया बेतिया राज के खजाने का लुटेरा। एशिया के सबसे बड़ा लूट को अंजाम देने वाला अपराधी पकड़ा गया। 25 वर्षों बाद धराया एशिया का सबसे बड़ा डकैत। अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर। कौन है लुटेरा, कौन है सहयोगी, किस पुलिस अधिकारी ने किया समर्थन, किस राजनेता ने किया सहयोग, पूरी हकीकत जानने के लिए आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ। आज होगा खुलासा। अब तक का सबसे बड़ा अपराधी पकड़ाया, सीएम का खुलासा। 25 वर्षों के बाद पकड़ाया बेतिया राज का लुटेरा। एशिया के सबसे बड़े लूट कांड को अंजाम देने वाला अपराधी आज पकड़ा गया। आप इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आज होगा खुलासा। 400 वर्ष पुराने राजघराने के खजाने में होती है एशिया का सबसे बड़ा चोरी। कौन रचता है साजिश, कौन करता है सहयोग, आज होगा सबका पर्दाफाश। बात 1995 की है, जब बिहार में राजद की सरकार और चंपारण में डकैतों का जंगल राज था। उसी समय बेतिया के एसपी चंपारण को भयमुक्त बनाने के लिए डकैतों पर शिकंजा कसना शुरू करते हैं। कुछ डकैत जिला छोड़कर भाग गए तो कुछ अपने बिल में छुप गए, परंतु जो बड़े गिरोह के थे, जो माफिया थे, वो अभी तक बने रहे चंपारण में और बेखौफ करते रहे डकैती। आखिर वो कौन था जो इन बड़े डकैतों को दे रहा था सहयोग? कौन इनका रखवाला था? किसके बलबूते ये लुटेरे लूटते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही? किसके बलबूते लुटेरे राजा के खजाने को लूटते हैं और बेखौफ लूटते रहे? जहां एक तरफ एसपी का शिकंजा कसता जा रहा था और दूसरी तरफ ये बड़े अपराधी बड़े बड़े लूट का अंजाम देते जा रहे थे। आखिर कौन इन्हें बचा रहा था? आज इन सब का खुलासा होगा। आज बेतिया राज के खजाने के लूट कांड का पर्दाफाश होगा और आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आपको मालूम होगा कि कौन कौन उस लूट में शामिल थे और कौन पकड़े गए। इस लूट कांड के साजिश का पर्दाफाश करने से पहले आइए हम एक नजर डालते हैं उस रात की जिस रात यह लूट कांड हो रहा था। बताते हैं कि जिस समय इस एशिया के सबसे बड़े लूट कांड को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय बेतिया में फैंसी मेला का आयोजन था। एक तरफ मेला की धूमधाम और दूसरे तरफ वहीं उसे खजाने के बगल में लगभग 100 से 125 मीटर की दूरी पर एक अष्टजाम का आयोजन हो रहा था। चारों तरफ चहलकदमी थी, मेला देखने वालों की भीड़ लगी थी और वहां पूजा करने वालों की भीड़ लगी थी। इतने चहलकदमी में, इतने भीड़ भाड़ में अपराधी आराम से इस चोरी कांड को अंजाम दिए जा रहे थे। बताया जा रहा है उस रात में सिलेंडर से उस सलाखों को काटा जा रहा था, जिस लोहे के छड़ों से खजाने की रखवाली की गई थी, जिस लोहे के छड़ों से उस खजानों को घेरा गया था। बड़े बड़े प्लेट लगाए गए थे सुरक्षात्मक दृष्टि से। उस सुरक्षा के कवच को आसानी से अपराधी गैस के सिलेंडर से काटते रहे। कौन था रखवाला जिसके दम पर वह इतनी मेला वाले भीड़ भाड़ के समय में भी चोरी का अंजाम दिए जा रहे थे? कौन था उनका रखवाला? कौन संरक्षण दे रहा था जिसके दम पर, जिसके बलबूते अपराधी बेखौफ उस रात डकैती को अंजाम दे रहे थे और गैस के सिलेंडर से मेले के भीड़ में काट रहे, जहां पुलिस रात भर गश्त लगाती रहती है? आखिर कौन था उस दिन गश्ती को रोकने वाला? किसके कारण पुलिस की गाड़ी उधर नहीं गई और किसी की नजर नहीं पड़ी उस लूट कांड पर? क्यों किसी ने नहीं देखा कि उस खजाने की दीवारों को तोड़ा जा रहा है? छत को तोड़ करके आराम से अपराधी नीचे उतरते हैं, गैस के सिलेंडर से रड को काटते हैं और एशिया के बड़े लूट कांड को अंजाम देते हैं। आखिर कौन था उनके साथ? कौन सहयोगी उनको सहयोग कर रहा था? किसके कारण पुलिस उधर गश्त लगाने नहीं जा रही थी? क्या यह चंपारण को भयमुक्त करने के लिए एक सौदा तो नहीं था? पुलिस कप्तान को चाहिए भयमुक्त चंपारण और डकैतों को चाहिए अथाह संपत्ति। क्या इन दोनों की यह मिली भगत तो नहीं थी? एक समझौता तो नहीं था? क्या एसपी साहब ने सौदा तो नहीं किया कि आप इस लूट कांड को अंजाम दे दो और जब तक मैं हूं तब तक के लिए आप आराम से बैठ जाओ और चंपारण को शांत रहने दो?
हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि शायद उस समय के रहे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री और एसपी की मिली भगत से यह डकैती को अंजाम दिया गया। एसपी ने सौदा किया था कि चंपारण को भयमुक्त करो, हम आपको अथाह संपत्ति दे रहे हैं, बेखौफ लूटो। लेकिन इस सत्यता की पुष्टि यह न्यूज चैनल नहीं करता है। लोगों की ऐसी संभावना है कि शायद नेता और पुलिस के मिली भगत से यह चोरी को, इस लूट का अंजाम दिया गया था, जबकि यह चैनल इसकी किसी भी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस तरह की किसी भी बात की सत्यता की पुष्टि नहीं की जाती है। यह सिर्फ लोगों की एक संभावना है। आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद।